दोस्तों, कई बार जीवन में हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जिससे हमें छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन वास्तव में वो समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती है। हम उसमें उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोला कि मुझसे तो ये काम नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है, तो हमको लगता है अगर उससे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, शायद काम बहुत मुश्किल ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसी एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी उम्र लगातार ढलती जा रही थी और वो अपने भावी उत्तराधिकारी को लेकर बेहद चिंतित था। उसने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि क्यों न अपने राज्य की भागदौड़ राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को सौंप दी जाए। इसके लिए राजा ने सभा का आयोजन किया जिससे वो अपने भावी उत्तराधिकारी का चयन कर पाए। राजा ने महल में खजाने के दरवाजे पर एक समीकरण लिखा और यह घोषणा करी कि जो इसे हल करके खजाने का दरवाजे को खोलेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। राज्य के सभी नवयुवकों को आमंत्रित किया गया। इस घोषणा के बाद से ही महल के आगे नवयुवकों की भीड़ हो गई। सुबह से शाम तक नवयुवक लगातार आते रहे। सभी उस समीकरण का हल खोजने में लग गए, लेकिन कोई भी हल नहीं कर पाया। कई लोगों ने उसे लिखा और अपने घर वापस आकर हल निकालने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। इसी तरह कई दिन बीत गए। राज्य में कोई भी उस समीकरण का हल नहीं निकाल पाया। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्यों के युवाओं को आमंत्रित किया कि वो इसका हल निकालें, लेकिन हल नहीं मिला। वहाँ एक युवक कोने में खड़ा था। तभी राजा उसके पास आया और पूछा कि क्या तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल नहीं करोगे? जब सभी ने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया। उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। ये देख सभी ने पूछा कि आखिर उसने दरवाजा कैसे खोला। तब युवक ने कहा कि जब मैं बैठकर सबको समीकरण हल करते देख रहा था तब मेरे दिमाग में आया कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण तो होता ही नहीं है, तो मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। ये देख सभी बेहद प्रसन्न हुए और उस युवक को राजा ने वह महल दे दिया। साथ ही राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया।